हेलो दोस्तों। मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अब लगभग हम टाइम एंड वर्क जो कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट उसके एंड पर चल रहे हैं। मुश्किल से एक या दो क्लास और बची हैं इसके बाद। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस क्लासेस है आप सभी ने उनको जो है कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। पढ़िए एक बार, थोड़ा सा अलग है। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को, और देखो क्वेश्चंस चेंज होते होते किस तरफ आ गए हैं। आपको संख्याएं दी गई होती थी, उनका एलसीएम लेते थे, वहां से टोटल वर्क बनाते थे। और अब उसके बाद कंडीशनल कंडीशन देता था कि इसके 2 गुना है 3 गुना है, फिर वहां से टोटल वर्क बनाते थे। अब बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। तो अगर आप बच्चों ट्राई करना चाहे तो एक ट्राई दीजिए इस क्वेश्चन को। देखते हैं फिर। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? 40 people कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 days। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बट एट द एंड ऑफ every 10th day 5 person left. Then calculate time taken by them to complete the task। कितने दिन में कंप्लीट होगा? ये वही बात है जैसे मान लिया अगर 40 के 40 सपोज डेट ये दीवार बनानी है, 40 के 40 एक साथ लगे रहे, सारे एक साथ लगे रहते हैं, रोज काम करते हैं, 40 लास्ट तक है, और ये दीवार पूरी कर दी इन्होंने कितने दिन में? 40 दिन में। ये तो बताया है टोटल वर्क निकल जाए जिससे कि हमारा उसमें हेल्प मिले। फिर इसने कहा है कंडीशन लगाई है कि शुरुआत तो 40 लोगों ने ही करी, 10 दिन तक 40 लोग काम करते रहे, 10वें दिन आने के बाद उसमें से कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति छोड़ के चले गए, अब बचे 35। फिर उन 35 व्यक्तियों ने अगले 10 दिन काम किया, फिर जो है 5 व्यक्ति और छोड़ के चले गए, फिर बचे 30। उन 30 व्यक्तियों ने अगले 10 दिन काम किया, फिर उनमें से 5 छोड़ के चले गए। तो इस तरीके से हर 10वें दिन 5 5 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं। तो अब काम कितने दिन में होगा? अगर शुरू से लास्ट तक आपके 40 के 40 रहते हैं तो कितने दिन में हो जाता है? 40 दिन में। लेकिन अगर हर 10वें दिन 5 व्यक्ति चले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अब आपका समय ज्यादा लगने वाला है। कितना लगने वाला है देखते हैं। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा काम कितना है। जब तक हम काम कैलकुलेट नहीं कर लेते क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन में ना ही तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन बचा है, किस तरीके से हम टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं। इसने कहा है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अब बस उसके बाद जो है आगे कोई ऐसी संख्या नहीं दे रखी जो हम एलसीएम वगैरह में कोई कंडीशन जिसको हम यूज करके टोटल वर्क बना सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब ज्यादा व्यक्ति होते हैं ग्रुपिंग में, हम सारे के सारे आदमी हैं, मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो आदमी 40 है, तो एक दिन में कितना काम हुआ? 40। और 40 लोगों ने उसे 40 दिन में खत्म कर दिया, तो एक दिन में 40 हुआ, 2 दिन में 80 हुआ, 3 दिन में 120 हुआ, तो 40 दिन में कितना हुआ? 40 × 40, ये कितना हो जाता है टोटल आपका? 40 × 40 160। टोटल काम कितना हो गया हमारा? 160। देखो बच्चों, आगे चलते हैं। अब 160 हो गया। अब इसने कहा कि उन्होंने शुरुआत 40 के 40 ने एक साथ की है। एक मिनट, 160 नहीं 1600। टोटल काम हमारा कितना बैठ गया? 1600। अब 40 लोगों ने शुरुआत की एक साथ, तो एक दिन में 40 काम होगा, और 10 दिन तक इन्होंने काम किया, कितना हो गया? 400 हमारा ये हो गया जी, ठीक है। फिर अब 10 दिन के बाद 5 लोग चले गए, अब कितने लोग बचे? 35। तो एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 35 लोग हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? 35। अब 10 दिन तक इन्होंने किया, तो एक दिन में 35 होता है, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? अगले 10 दिन तक ये काम हुआ हमारा 350। फिर 10 दिन कंप्लीट हो गए, 5 व्यक्ति और चले गए, अब व्यक्ति कितने बचे? 30। इन 30 आदमियों ने 10 दिन तक फिर काम किया, ये कितना हो गया? 300। अब फिर 5 व्यक्ति चले गए, अब कितने बचे? 25 आदमी। अगले 10 दिन इन्होंने काम किया, कितना हो गया? 250। अब जरा एक बार ये देख लेते हैं कि टोटल हमें 1600 करना था, कितना काम हमारा हो चुका है? 400।
300 700 तो ये हो गया, 50 उठा के इसमें डाल दिया, 300 300 600 ये हो गया, तो 600 400 1000 1300 हमारा काम हो चुका है। 1300 काम हो चुका है। अब नंबर किसका आया? 5 और कम कर दो, ये कितने हो गए? 20। अभी हम और कर सकते हैं, 200 काम ये हो गया, 1300 और 200 1500 हो चुका है। अब 10 दिन के बाद अब व्यक्ति कितने बचेंगे? 15। अगर अगले 10 दिन ये काम करें तो 150 काम होगा। अब भैया 1500 तो हो चुका है यहाँ तक ही, और ये अगर अगले 15 दिन 15 लोगों से 10 दिन काम करा दें तो ये 150 काम होगा। हमें कराना था 1600, ये हो गया 1650। तो ये लास्ट वाली लाइन को अब आपको जो है तरीके से देखना है कि हम इसके साथ क्या करें। देखो, अब जो ये 15 व्यक्ति हैं ये टोटल 10 दिन काम नहीं करेंगे। यहां तक हमने कैलकुलेट किया, यहां तक हमारा काम कितना बैठ रहा है? 1500। टोटल करना था 1600, उसमें से 1500 हो चुका है। अब बचे 15 व्यक्ति। एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है, तो 15 व्यक्ति है, एक दिन में कितना काम होगा? 15 काम होगा। और काम बच कितना रहा है करने के लिए? 100 काम बच रहा है केवल अब। तो अब उस 100 काम को इन लोगों से कराइए। जो 100 काम हमारा बचा, इसको जैसे नॉर्मली हम पहले लेते थे, टोटल वर्क कितना एक दिन में कितना हो रहा है? 15। 15 आदमी बचे हैं। देखो फिर से एक बार शुरू से देखते हैं। 40 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं। हमने मान लिया एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, तो 40 लोग थे, एक दिन में हुआ 40 काम, और 40 दिन में उन्होंने खत्म कर दिया। तो एक दिन में 40, 2 दिन में 80, 3 दिन में 160, 4 दिन में 3 दिन में आपका 120, 4 दिन में 160, गुना करते चले जाएंगे ऐसे ही। 40 दिन में कितना हो गया? 40 गुना 40 1600। अब ये 1600 आ गया टोटल, जो पहली लाइन दे रखी थी। हमने शुरुआत करा दी 40 लोगों से। कंडीशन कही है कि हर 10 दिन बाद 5 व्यक्ति चले जाएंगे। तो शुरू में 40 लोग 10 दिन तक काम करेंगे, 400 काम हो गया। 5 व्यक्ति हट गए, 35 बचे। इन लोगों ने फिर अगले 10 दिन तक काम किया, 350 हो गया। फिर 5 व्यक्ति हट गए, 30 लोग बचे। 30 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद आपका जो है 300 हो गया। फिर 5 व्यक्ति कम हो गए, फिर 25 काम एक दिन में हुआ, 10 दिन तक इन्होंने किया, 250 काम हो गया। फिर 5 कम हो गए, 20 व्यक्तियों ने 10 दिन तक काम किया, 200 हो गया। हमने इसको सारे को जोड़ा और 150 आपका जो है 1500 काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल करना था 1600। अब बचे 15 आदमी। अगर 15 आदमियों से अगले 10 दिन के लिए काम कराओगे तो 150 आ जाएगा, जो कि 1650 हो जाएगा। काम से ऊपर आप नहीं जा सकते, 1600 टोटल करना था। तो अब 100 काम बच रहा है, और 15 आदमी है। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, 15 आदमी एक दिन में 15 काम करेंगे। टोटल 100 करना है, तो टोटल को डिवाइड कर दिया एक दिन के काम से। एक दिन में अब कितना होगा? 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये आ जाता है 6 सही 2/3। अब देखो एक बार हम जो है टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 दिन ये लगे, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। 50 और 6 56, 56 सही 2/3 दिन हमें टोटल टाइम लग जाता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? 56 सही 2/3 दिन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। 10 20 30 40 50, जब ये 40 लोग शुरू से और रोज साथ में काम करते हैं, लास्ट तक 40 के 40 रहते हैं, तो 40 दिन में काम खत्म हो गया था। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति कम होते जा रहे हैं, दिन बढ़ते चले जाएंगे, तो 10 20 30 40 50 दिन तो ये लगे, और 6 दिन ये लगे। 50 से 56 सही 2/3 दिन। तो टोटल ये 56 सही 2/3 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपसे ये कह दिया जाए, यहाँ पर तो आदमी कम हो रहे थे, अगर ये बोल दिया जाए कि आदमी की संख्या जो है आपकी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। एक बार इसी सवाल में हम ये ले लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब देखो 40 लोग 40 दिन तक साथ रहे, 40 दिन में करेंगे। अगर हर 10वें दिन आपके 5 व्यक्ति आते रहे, तो 40 से पहले हो जाना चाहिए। इसको और देख लेते हैं। जाने वाला हमने देख लिया, आने वाला एक बार और चेक कर लेंगे। यहीं पे ले लेते हैं इस सवाल को। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर देंगे, एक दिन में एक होगा, तो 40 गुना 40, टोटल काम हो गया हमारा 1600। अब
40 आदमियों ने काम शुरू किया, एक दिन में 40 होगा, 10 दिन में हो जाएगा आपका 400। उसके बाद 5 लोग और आ गए, 45 हो गए। 45 लोगों ने अगले 10 दिन काम किया, कितना काम होगा? 450। फिर 5 लोग और आ गए, 50 लोगों ने अगले 10 दिन काम किया, 500। इसको देखते रहना, ये 1600 ऊपर ना निकल जाए। कितना हो गया? 4 और 4 8, 8 और 5 13, 1350 हमारा हो चुका है। अगर हम 55 लेते हैं तो 550 हो जाएगा। 1350 और 550 जोड़ोगे तो 1600 से ऊपर निकल जाएगा। तो अब यहां तक देखो कितना हो चुका है हमारा, ये हो गया 8 और 5 13, 1350 काम हमारा हो गया है भैया। अब इससे आगे हमारे जो है व्यक्ति हो जाएंगे 55, मतलब एक दिन में कितना काम होगा? 55 काम होगा। एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, 55 लोग हैं तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 55। अब काम बच कितना रहा है? अगले पूरे 10 दिन नहीं लगेंगे वरना 550 हो जाएगा। काम बच रहा है आपका 1350 हमारा हो चुका है, 50 1400, 250 काम बचा है। ये 250 काम करना है और एक दिन में कितना होता है? 55। टोटल वर्क को जो बचा है, टोटल को डिवाइड कर दिया एक दिन से, 250 करना है और एक दिन में कितना हो रहा है? 55। 11 से काट दिया, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 50/11 और ये आता है 11 चौक 44 है 50। अब टोटल कैलकुलेट करो कितने दिन लगे? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। देखो अब आप ये खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब 40 लोग रोज 7 काम करते हैं तो 40 दिन में खत्म कर रहे हैं। अब जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या घटेगी, तो पिछले सवाल में हमने देखा दिनों की संख्या बढ़ गई आपकी, 56 सही 2/3 दिन आया। अब यहाँ पर हम आदमी अगर हर 10वें दिन बढ़ा देते हैं तो 40 दिन से पहले हो जाएगा। तो देखो कितने दिन बैठे? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 30 और 4 34 सही 6/11। तो जो आपका फाइनल आंसर बनता है वो कितना बनता है? 34 सही 6/11 दिन। आपका फाइनल आंसर ये बनेगा अगर आपके आदमियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। आपको दोनों तरीके से सवाल आना चाहिए, अगर आदमी घट रहे हैं तो भी और आदमी अगर आपके बढ़ते हैं तो भी। एक बार देखिए जल्दी से बच्चों इस सवाल को और बताइए किसी को कोई भी डाउट रहा है। मैंने दोनों तरीके से बताया है, अब आपका सवाल कैसा भी आ जाए, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसका हिसाब लगाना होता है हमें। जितने व्यक्ति हैं, हमने मान लिया एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, जितने व्यक्ति हैं एक दिन में उतना काम हुआ, टोटल कितने दिन में कर रहे हैं, टोटल काम निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी है कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले जाओ, सवाल बहुत नॉर्मल तरीके से सोल्व हो जाएगा। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम के पूरे होने में कितने दिन लगेंगे? 12 person can complete a task in 12 days. If 6 person left after 6 days, then calculate time taken to complete the work. तो काम के पूरे होने में कितने दिन और लगेंगे? Then calculate time taken, how much more days will be taken to complete the task. इसने क्या बोला है कि 12 आदमी से अगर कराओगे 12 दिन में पूरा हो जाएगा। 12 person can complete a task in 12 days. If 6 person left after 6 days, अगर 6 आदमी 6 दिन के बाद चले गए, then calculate the more number of days taken by the left person so that the work will be completed. तो बचे हुए लोग इस काम को बचे हुए को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे वो हमें बताना है। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना शुरू करते हैं। इसने कहा है कि 12 आदमी इसी काम को 12 दिन में कर देंगे। अब अगले ही लाइन में वो कह रहा है कि अब 6 आदमी 6 दिन तक काम करते, पहले हमें टोटल वर्क बनाना पड़ेगा। तो हम जब इस तरीके का सवाल देते हैं तो ये मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो 12 आदमी है, एक दिन में काम कितना हुआ? 12, और उन्होंने उसे 12 दिन में खत्म कर दिया। तो एक दिन में 12 हुआ, 2 दिन में 24 हुआ, 3 दिन में 36 हुआ, ऐसे 12 दिन में कितना हुआ? 12 दिन में होगा आपका 12 गुना 12 144। टोटल काम कितना आ जाएगा? 12 गुना 12 144 आ गया हमारे पास टोटल काम।
यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद, अब काम शुरू हो गया है तो 6 आदमियों ने 6 दिन के बाद काम छोड़ा है, इसका क्या मतलब है? शुरुआत सबने एक साथ करी, कितने लोग थे? 12। 12 लोगों ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन तक, 6 दिन तक तो साथ रहे। 6 दिन के बाद ही तो 6 व्यक्ति गए हैं। तो अब 12 लोगों ने 6 दिन तक साथ काम किया। एक दिन में 12 होगा, 12 लोग हैं और 6 दिन में कितना कर देंगे? 12 छिक 72, 72 हो चुका है, कितना बचा? 72 ही बचा। अब 6 दिन हो गए, 12 लोगों ने काम स्टार्ट किया था, 6 दिन तक साथ काम करते रहे, 6 दिन कंप्लीट होने के बाद हमारा 72 काम बचा। अब 6 लोग उसमें से छोड़ के जा रहे हैं, 12 में से 6 चले गए, अब कितने बचे? 6 लोग। अब ये जो 6 व्यक्ति बचे, ये और तो काम पूरा होने में और कितने दिन लगने वाले हैं, हमें ये बताना है। तो जो ये 72 काम बचा है, बचे हुए व्यक्ति इसे कितने दिन में कर देंगे? व्यक्ति बचे हैं 6, तो एक दिन में अब 6 काम होने वाला है, 6 व्यक्ति हैं। तो अब ये 6 व्यक्ति इसे 72 को कितने दिन में करेंगे? 72 बटे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो इन बचे हुए व्यक्तियों को 12 दिन इसमें भैया और लग जाएंगे। और कितना समय लगेगा ये हमें बताना था। तो कितने दिन और ले लिए इन बचे हुए व्यक्तियों ने? 12 दिन। फिर से एक बार समझिए, कहा गया 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो हमें पहले काम पता लगाना था। मान लिया एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, तो 12 लोगों ने एक दिन में कितना काम किया? सबने अपने अपने हिस्से का एक दिन में 12 काम हो रहा है और 12 दिन में खत्म कर दिया। तो एक दिन में 12, 2 दिन में 24, 3 दिन में 36 है, 12 दिन में कितना? 12 गुना 12, 144 हो गया टोटल काम। फिर कहा 6 आदमी 6 दिन के बाद छोड़ के जाएंगे, तो 6 दिन तक तो सारे साथ रहे, सभी ने 12 के 12 व्यक्तियों ने एक साथ ये मान लिया काम करना स्टार्ट किया। पहले दिन 12 के 12 साथ थे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 6 दिन तक 12 के 12 आदमियों ने काम किया है। तो 12 आदमी 6 दिन तक कितना काम कर देंगे? एक दिन में 12 करेंगे, 6 दिन में 72। तो 144 में से 72 हो गया, 72 बचा। अब उन 12 में से 6 लोग चले गए, अब कितने बचे? 6 लोग। अब ये 6 लोग बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? तो बचा हुआ काम कितना है? 72। अब 6 व्यक्ति हैं, एक दिन में अब कितना काम हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 6 आदमी कितना करेंगे? आपका 6 काम। तो 72 को 6 से भाग दे दिया, 12 छिक 72, 12 दिन और लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि बताइए अब टोटल दिन कितने लगेंगे भैया जब आदमी जा रहे हैं, तो देखो 6 दिन तो ऊपर उन्होंने एक साथ काम कर लिया, 12 है, तो 12 और 6 18 दिन लगेंगे टोटल। हमसे कहा था और कितने दिन लगेंगे बचे हुए काम को करने में, तो 12 दिन। अगर पूछे पूरा काम अब कितने दिन में होगा, तो 6 दिन यहाँ कर चुके हैं, 12 दिन यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही छोटा सा पॉइंट आपका डिफरेंस पैदा करता है। यहाँ पर कहा था और बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, और यहाँ पर जो है आपका 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन काम कितने दिन में। हाँ देखो, इस वाले सवाल में आपका ये पूछा गया काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो अब हमें टोटल टाइम लेना, पीछे वाले दिनों को भी ऐड करना पड़ेगा। करिए जल्दी से एक बार इसको ट्राई। जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो जी आगे बढ़ते हैं। करिए बच्चों एक बार इसको, गिव इट अ ट्राई। जल्दी से अपना आंसर छोड़िए, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप है, जिस तरीके से आपने पिछला सवाल किया है इसी तरीके से ये सवाल है। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन मिलकर कार्य किया, उसके बाद 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो गए, पिछले में गए थे इसमें और आ गए, कोई बात नहीं। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 20 people can complete a task in 18 days. They work for 3 days. After that 5 more people join them. Then calculate time taken to complete the whole task. अब बताना है पूरा काम कितने दिन में हुआ हमारा। तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए। 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर देंगे, टोटल काम निकालो। एक आदमी अगर एक दिन में एक काम करे, आदमी कितने? 20, तो एक दिन में कितना काम हुआ? 20 काम। एक दिन में 20, 2 दिन में 40, 3 दिन में 60, ऐसे 18 दिन में खत्म कर दिया इन्होंने। तो 18 दिन में कितना काम हो गया टोटल? 360। टोटल काम कितना है हमारा? 360। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, तो 20 लोग 3 दिन तक साथ रहे। पहले दिन 20 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो एक दिन में 20 हुआ और 3 दिन में कितना हो गया? 60। कितना बचा? 300। अब 5 व्यक्ति और आ गए, पहले 20 लोग थे, अब कितने हो गए? 25। तो एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, 25 आदमी कितना कर देंगे? सब अपने अपने हिस्से का एक एक करेंगे, तो अब एक दिन में कितना काम होगा? अब होगा 25 काम भैया।
एक दिन में 25 और बच कितना रहा है, 300 बच रहा है। तो इस 300 को टोटल 300 करना है। एक दिन में कितना हो रहा है, 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 12 दिन तो ये लग गए। जैसे पिछले सवाल में ये बताया था कि और बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा, तो आपका ये कितना आ जाता है, 12 दिन। लेकिन हमसे पूछा है काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा काम। तो 3 दिनों तो तक तो इन्होंने यहाँ पर 7 किया है और 12 दिन ये लग गए, तो 12 और 3 कितना, 15 दिन हमारा टोटल आंसर आता है। पिछले सवाल में इसमें अंतर महसूस करिए, पिछले में व्यक्ति छोड़कर जा रहे थे तो आपके दिन बढ़ गए। देखो पहले अगर सारे के सारे 7 काम कर रहे थे तो 12 दिन में खत्म कर रहे थे, जैसे जैसे व्यक्ति गए तो 12 ये दिन लगे और 6 ये, टोटल जो है आपका 18 दिन में पहुंच गया था काम। और ये वाला जो है 20 व्यक्ति 18 दिन में कर देते हैं, अगर आदमी और आ जाए तो 18 से पहले हो जाएगा। तो 3 दिन तक तो यहाँ 7 रहे और बचा हुआ काम इन्होंने 12 दिन में कर दिया, 12 और 3 15। अब पूरा काम कितने दिन में खत्म हो गया है, 15 दिन में। तो 12 + 3, 15 दिन में हमारा कंप्लीट टास्क हो गया है, पूरा काम। बताइए बच्चों एक बार, पिछले क्वेश्चन की तरह अगर ये पूछे बताइए बचा हुआ काम, तो बच रहा था ये 300, एक दिन में 25 होगा तो फिर आंसर होता आपका कितना, 12। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होता है, जिससे कि हमारा आंसर गलत ना हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए बच्चों जल्दी से एक बार इस सवाल को, जल्दी पढ़िए और अपना आंसर छोड़िए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे इसको पहले से ही कर लेते हैं। 30 कामगार किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए तथा कार्य 40 दिन में पूरा, 4 दिन में पूरा कर लिया गया। इसने कहा 30 कामगार 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए तथा कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया गया। कितने नए कामगार कार्य पर लगाए गए, कितने और नए व्यक्ति हमने काम को करने के लिए ऐड किए हैं, ये हमें बताना है। 30 people या 30 workers can complete a work in 36 days, but after 30 days some more workers were added and now the work is completed, and now the remaining work is completed in 4 days. Then calculate how many more न्यू वर्कर्स हैव बीन एडिड। कितने और नए आदमी हमने काम पर ले लिए हैं, ये हमें बताना है। 30 आदमी 36 दिन में कर रहे हैं, फिर से वही काम, एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, 30 लोग हैं तो 30 हुआ एक दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 30 हुआ, 36 दिन में 0, 3 छंग 18, 8, 1, 3 3 9 और 1 10, 1080 आपका टोटल काम निकल के आया। 30 दिन बाद कुछ और कामगार, तो 30 दिन तक सब लोग साथ रहे, एक दिन में हुआ 30 और 30 दिन तक इन्होंने 7 काम किया, तो कितना हो गया, 900 हो चुका है। 1080 में से कितना बचा, 180। अब ये जो 180 है, आगे कहा गया कि कुछ और नए कामगार आ गए काम करने के लिए और 4 दिन में उन्होंने बचा हुआ काम पूरा कर दिया। देखो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टोटल वर्क को अगर क्षमता से भाग देते हैं तो दिन आते हैं निकल के, समय आता है। अगर हम टोटल वर्क को डेज नीचे ले जाओ, इफिशियंसी इधर पहुंचा दो, समय से भाग देते हैं तो आपकी क्षमता निकल के आती है। ये बात हम पीछे के सवालों में देख चुके हैं, अब इसी का हमें यहाँ पर यूज करना है। ये जो 180 बचा हुआ है, इस काम को अगले 4 दिन में खत्म कर दिया गया। तो जब ये अगले 4 दिन में खत्म हुआ तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इसका मतलब एक दिन में 45 काम हुआ। अब एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 45 काम करने के लिए कितने व्यक्ति लगे होंगे, 45। 30 व्यक्ति पहले से ही थे और अब जो है ये 4 दिन में खत्म करने के लिए 45 हो गया, तो कितने व्यक्ति और ऐड कर दिए हमने, 15 व्यक्ति और ऐड कर दिए। तो 45 में से 30 अगर आप माइनस कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे कितने आदमी और उसमें जोड़ लिए गए।
30 आदमी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी ने एक दिन में एक काम किया, 30 ने कर दिया 30, एक दिन में 30 काम हो रहा है, 36 दिन में कितना हो गया 1080। फिर कहा 30 दिन के बाद कुछ कामगार और लगाए गए, तो 30 दिन तक तो वही लोग रहे शुरुआत वाले 30 लोग। एक दिन में 30 हुआ, 30 दिन में 900 हो गया, 180 बचा। अब ये 180 काम 4 दिन में, अगले 4 दिन में खत्म कर दिया गया। 180 को 4 से दिन से भाग दे दिया तो क्षमता निकल गई 45, मतलब एक दिन में 45 काम हो रहा है। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो लोग कितने हो गए, तो 180 काम खत्म करने के लिए 45 लोग लगे होंगे। 30 हमारे पास पहले से ही थे, कितने और जोड़ दिए, 45 में से पहले वाले घटा दो तो 15 आदमी और हमने इसमें ले लिए, जिससे कि ये 4 दिन में खत्म हो जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, पढ़िए जल्दी से इसको। आप लोग अब इसको क्वेश्चन को बनाइए बच्चों, जल्दी से बनाइए, आपका आराम से बन जाएगा। और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़िए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस सवाल को खुद से कर लेते हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लीव करिए। 28 महिलाएं एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। 28 वोमेन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 36 डेज। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए, इफ 4 वोमेन्स लेफ्ट द वर्क आफ्टर 18 डेज, तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देन कैलकुलेट टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। इफ 28 women can complete a task in 36 days and 4 women left the work after 18 days, then calculate time taken to complete the remaining task। रिमेनिंग टास्क कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये हमें बताना है। जल्दी से अपना आंसर छोड़िए, जल्दी टोटल वर्क निकालो। 28 औरतें दे रखा है, कितने दिन में कर रही हैं, 36 दिन में। अब एक औरत अगर एक दिन में एक काम करेंगी तो 28 औरतें एक दिन में कितना कर देंगे, 28 और 36 दिन में पूरा कर दिया, तो 28 गुना 36 टोटल काम निकल के कितना आएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई करो। 8 छंग 48, 4 8 ते 24, 4 28, 6 दूनी 12, 1 6 और 1 7, 8 2 10 की 0, 1 9 और 1 10। ये आ गया टोटल वर्क 1008। चलिए जी, यदि 4 महिलाएं 18 दिन के बाद, तो ये जो 28 औरतें काम कर रही थी 18 दिन के बाद चारों ने छोड़ा है, तो 28 वो मैन 18 दिन तक तो साथ रही, तो 28 एक दिन में हुआ और 18 दिन में कितना इन्होंने कर दिया वो हम चेक करते हैं। 28 की मल्टीप्लाई करो 18 में, 8 64, 4 6 8 दूनी 16 और 6 22, 8 2 4 10 0 1, 504 इन्होंने कर दिया कंप्लीट। कितना बच गया, 1008 था, 504 हो गया, तो इतना ही बचा हमारा आधा। 28 औरतें 36 दिन में किसी काम को खत्म करेंगी, तो एक औरत ने एक दिन में एक काम किया, 28 औरतों ने एक दिन में 28 काम किया, 36 दिन में पूरा कर दिया। 28 गुना 36 1008। उसके बाद कहा गया कि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात काम छोड़ देती हैं, मतलब 28 औरतों ने 18 दिन तक 7 काम किया, तो एक दिन में 28 हुआ, 18 दिन में हो गया 504। 1008 में से 504 घटा दिया, अब हमारे पास बच गया है 504 काम। टोटल 28 औरतों में से 4 औरतें 18 दिन हो गए चली गई हैं, अब औरतें कितनी बची, अब बची 24। तो एक दिन में अब कितना काम होगा, एक औरत एक दिन में एक काम करेगी, 24 काम होगा। काम बच रहा है हमारा कितना, 504 पूछा गया है। तो बताइए बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब ये 504 काम ये 24 के हिसाब से कितने दिन में हो जाएगा ये हमें बताना है। तो 24 से भाग दे दो, एक दिन में 24 होगा, 4 से काट दो, 4 छिक्का 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिक्का 24, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 कम। तो ये जो बचा हुआ काम है भैया कितने दिन में हो रहा है, 21 दिन में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बताइए जल्दी से, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 28 औरतें 36 दिन में करेंगे, 28 गुना 36 1008। फिर 4 महिलाएं 18 दिन के बाद गई हैं, तो शुरुआत में 28 लड़कियां औरतें लगी, और पहले दिन 28 औरतें, दूसरे दिन 28 औरतें, तीसरे दिन 18 दिन तक तो 28 के 28 रही। एक दिन में एक हुआ,
28 दिन में 28 हुआ, 18 दिन में कितना हो गया, 28 गुना 18 504। 1008 में से 504 घटाए 504 बचा। अब 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 4 औरतों का जाने का समय आ गया है। 28 में से 4 निकाल दिया, कितनी बच गई, 24। तो अब एक दिन में कितना काम होगा, 24 होगा। पूछा गया है बचा हुआ काम बचे हुए लोग कितने दिन में कर देंगे, तो 504 एक दिन में 24 हो रहा है, 21 दिन हमारे और लग जाएंगे। अगर इसमें कह देता बताइए अब पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 18 दिन आपके पहले हो चुका है काम और 21 दिन ये लग जाएंगे, इन दोनों को जोड़ के बता देंगे हम। 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 डेज आ जाएगा अगर हमें टोटल बताना होगा, लेकिन बचा हुआ पूछा गया था। जल्दी से देखिए एक बार इस सवाल को, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पैटर्न आपका चेंज हो गया है। अब ये छोटे मोटे सवाल कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं, इन सवालों को देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग बताइए। अब तक जितना भी काम किया है कहीं पर पैसे की बात नहीं हुई भैया। जब कोई व्यक्ति काम करता है मजदूर, तो उसको जो है पैसे भी मिलते हैं। अब ये पैसे बांटने की बात कर लेते हैं, किसके हिस्से में कितना आएगा। तो इसके लिए एक कंसेप्ट ये है, आप लोगों को सब ये पहले से ही पता है कि एक्चुअल में जो व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए। भाई अगर कोई ज्यादा काम करेगा तो उसके हिस्से में ज्यादा पैसा आना चाहिए, कोई कम काम करेगा तो उसके हिस्से में कम पैसा आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि दो मजदूर हैं, उन्होंने ठेका ले लिया कहीं पर काम करने का, 10,000 रुपए में ठेका लिया है। अब एक जो है वो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा काम पर जाता है, दूसरा छुट्टी भी मारता है, और बाद में जाकर के दोनों जो है हाफ हाफ बांट ले, तो ये जो है सही तरीका नहीं होगा बांटने का। एक्चुअल में जो जितने दिन गया है, जितना जिसने काम किया है, ज्यादा वाले को ज्यादा पैसा मिले, कम वाले को कम पैसा मिले। तो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में काम किया जाता है, ज्यादा वाले को ज्यादा पैसा, कम वाले को कम पैसा, तो जिस अनुपात में काम होता है उसी अनुपात में हम उनके धन को बांट देते हैं। तो सबसे पहले तो वही करना है जो हम अब तक करते हुए आए हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 एंड 10 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 10 दिन में। टोटल काम आ गया हमारा 30, 15 दूनी 30 और 10 या 30। दे टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन 30,000 रुपीज, देन कैलकुलेट द शेयर ऑफ ए इन डेट मनी। उस पैसे में ए का हिस्सा कितना बन रहा है, हिस्सा हमें बताना है। तो अब तक हम इन्हें क्या कहते थे, अब तक कहते थे एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम। तो जिस अनुपात में वो काम कर रहे हैं, क्षमताएं हमारी अनुपात होती है, उसी अनुपात में हम उनके पैसे को बांट देते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा बोलने का तरीका आप बदल सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि ए के हिस्से में आए 2 रुपए और बी के हिस्से में आए 3 रुपए। तो 2 रुपए इसे मिल गए, 3 रुपए इसे, तो टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए ठेके के। और ठेके के रुपए हैं कितने, 3,000, 30,000। 5 से काट दिया, 5 छंग 30, एक की वैल्यू आ जाती है आपकी 6,000 रुपए। पूछा गया था ए का भाग बताइए। ए के हिस्से में हमारे अनुसार आ रहे हैं 2 रुपए, तो कितने गुना करना है, 6,000। तो ये कितना हो जाता है, 12,000 रुपए। इस 1000 में से आपका 12,000 किसके हिस्से में आ जाएगा, 30,000 में से 12,000 किसके हिस्से में आ जाएगा, ए के हिस्से में आ जाएगा। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लिया 30, 15 दूनी 30, 10 या 30। तो पहले हम बोलते थे एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अब जिस अनुपात में काम करेंगे उसी अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा पैसा, कम काम करने वाले को कम पैसा। तो हम अब ये बोल करके चल रहे हैं कि ए के हिस्से में आए 2 रुपए और बी के हिस्से में आए 3 रुपए। तो टोटल कितने पैसे हो गए, 5 रुपए। और एक्चुअल में टोटल ठेका कितने में लिया गया, 30,000 में। तो 5 की वैल्यू 30,000 के बराबर रखी, एक की वैल्यू आ गई 6,000 के बराबर। पूछा गया था ए का हिस्सा, ए का हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग 2 आ रहा है, 2 गुना 6,000, 12,000 रुपए उसके हिस्से में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लगाइए एक बार, आप लोग प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। चलो बच्चों लगाइए एक बार इस सवाल को। प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1,800 रुपए में एक काम लिया।
प्रीति अकेली उस काम को 12 दिन में कर सकती है, निर्मला 18 दिन में कर सकती है। कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा कर दिया। तो पहले तो आप इनका टोटल वर्क निकालें, उनकी क्षमताएं निकालें, उसी को हम जो है क्या कहने वाले हैं, अब हम उसको बोलने वाले हैं पैसा, मतलब उसी अनुपात में, काम के अनुपात में ही पैसे को हमें बांटना है। यदि धन को किए गए काम की मात्रा के अनुपात में उन सब में बांटा जाए, देखो बोल भी रखा है क्वेश्चन में, यदि धन को किए गए काम की मात्रा के अनुपात में उन सब में बांटा जाए तो प्रीति का भाग क्या था। प्रीति एंड निर्मला टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन 1800 रुपी to complete a task. Preeti alone can complete this task in 12 days while Nirmala can complete it in 18 days. With the help of Kamala, they can complete this work in 4 days. If the money is divided in the ratio of work done, then calculate the share of Preeti. Preeti का हिस्सा बताना है, तो करिए भैया सवाल। सबसे पहले आप टोटल वर्क लेंगे, निकालेंगे। प्रीति कितने दिन में कर सकती है? प्रीति कर सकती है इसको 18 दिन में, 12 दिन में। उसके बाद निर्मला कर सकती है, ये पहले वाले को प्रीति पी से डिनोट करो इसको, प्रीति कर सकती है 12 दिन में, निर्मला कर सकती है 18 दिन में। कमला की सहायता से, सहायता का मतलब वो दोनों भी लग रहे हैं, तो प्रीति प्लस निर्मला प्लस कमला, इसकी सहायता से अगर तीनों लग जाएं तो इस काम को 4 दिन में कर देंगे। जैसे ये दीवार बनानी थी, अगर अकेली प्रीति से बनवाओगे 12 दिन में बनाएगी। उसके बाद अकेली निर्मला से बनवाओगे, अकेली निर्मला कितने दिन में बनाएगी? 18 दिन में। अगर कमला की हेल्प से बनाएंगे तो प्रीति, निर्मला और कमला अगर तीनों बनाएंगे तो कितने दिन में हो जाएगी? ये 4 दिन में। तो अब इनका टोटल वर्क लीजिए, टोटल वर्क कितना आएगा? एलसीएम कितना बनता है आपका? 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 4 नम 36। तो जितना काम किया है उसी के अनुपात में पैसा बांटना है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक के प्रीति के हिस्से में आए 3 रुपए हमारे अनुसार, निर्मला के हिस्से में आए 2 रुपए, और इन तीनों के हिस्से में आए 9 रुपए। तो तीनों को तो 9 रुपए मिले, प्रीति को 3 मिल गए, निर्मला को 2 मिल गए, 3 और 2 5 हो गए, 9 में से 5 घटा दिया तो कमला के कितने आ गए? कमला के आगे 4 रुपए। टोटल तीनों के हिस्से में आए हैं 9 रुपए, और एक्चुअल ठेका कितने का दिया है? 1800 का 9 बराबर रखा, 1800 को 9 दूनी 18, एक की वैल्यू आ गई 200 के बराबर। क्या पूछ रखा है हमसे? इसमें पूछा है तो प्रीति का भाग बताइए। प्रीति के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 3, 3 गुना 200, 600 रुपए आंसर। तीन गुना 200, 600 रुपए, ये किसका हिस्सा आ गया? क्या आ गया? प्रीति का हिस्सा। देखिए बच्चों एक बार, प्रीति 12 दिन में कर सकती है, निर्मला 18 दिन में कर सकती है। कमला की हेल्प से, मतलब ये दोनों भी लगे हुए, कमला भी 4 दिन में कर देगी। तीनों का एलसीएम लिया, 36 आया, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 4 नम 36। तो जिस अनुपात में काम किया है उस अनुपात में पैसा बांटना है। तो प्रीति के हिस्से में 3 आए, निर्मला के हिस्से में 2 आए, और तीनों के हिस्से में 9 आए। तो 3 और 2 5, 9 में से 5 निकाल दिया, कमला का हिस्सा बन गया 4 रुपए। टोटल ठेका लिया गया 1800 रुपए में, हमारे अकॉर्डिंग तीनों के हिस्से में आ रहे हैं 9, 9 बराबर 1800, 9 दूनी 18, एक की वैल्यू 200 के बराबर। पूछा गया प्रीति का हिस्सा बता दो, प्रीति के हिस्से में 3 आ रहे हैं, 3 गुना 200, 600 रुपए। अगर निर्मला का पूछता 2 गुना 200, 400 रुपए, और अगर कमला का पूछता 4 गुना 200 रुपए, 800 रुपए आ जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। फिर ये टाइप आपकी छोटी है, आराम से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। करिए। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। ए एंड बी टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट in 4500 rupees to complete a task. A alone can complete this work in 8 days while B can complete it in 12 days. With the help of C, they can complete this work in 4 days. Then calculate the share of C in that money. C का हिस्सा में बताना है। ए और बी ने ठेका लिया है 4500 रुपए में। ए अकेला 8 दिन में कर देगा, बी अकेला 12 दिन में कर देगा। तीनों की सहायता से
और सी की सहायता से वो कितने दिन में कर लेंगे, तीनों हिस्से 4 दिन में कर लेंगे। तो सी का हिस्सा बताना, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, एलसीएम लेना है, इनके हिस्से के पैसे निकालने हैं, बराबर तुलना करके 1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए। बहुत ही आसान टाइप होती है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये हमें पढ़ना जरूर पड़ता है। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जिस अनुपात में काम किया जाता है ये बात सबको पता है, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसके हिस्से में सही मायने में उतने ही ज्यादा पैसे आने चाहिए। कम काम करने वाले को कम पैसा मिलना चाहिए, ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो काम के अनुपात में ही, इसका मतलब ये काम के अनुपात में ही पैसे को बांट दिया जाए, ज्यादा वाले को ज्यादा, कम वाले को कम। लगाइए इस सवाल को। कहा गया ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, और सी की हेल्प से, तो मतलब ए भी तो लगे हुए हैं, अगर सी की मदद ले ले तो 4 दिन में कर देंगे। तो एलसीएम कितना आया, 24, टोटल वर्क 24 हो गया, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 छिक्का 24। अब ये आप पहले के सवालों में बोलते थे एक दिन में 3 काम करता है, भी एक दिन में 2 काम करता है, तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे बांटने की बात आ रही है, तो जितना काम उतने ही पैसे। अब कहोगे ए के हिस्से में 3 रुपए, बी के हिस्से में 2 रुपए और तीनों के हिस्से में 6 रुपए, तो 3 और 2 5 ये हो गए, तो सी के हिस्से में कितने रुपए बन रहे हैं, 1 रुपए। टोटल ठेका लिया है 4500 में, उसमें इनके पास टोटल कितना बैठ गया, 6, 6 बराबर रखा 4500 के, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 से काटा 15, 2 750, 1 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 750। अब हमसे क्या कहा था, सी का हिस्सा बता दो। सी के हिस्से में 1 ही रुपया आ रहा है, तो 1 को कितने गुना करना है, 750 गुना करना है। तो राइट आंसर इज 750। बताइए बच्चों, कितने बच्चों का ये सवाल पहले से ही हो गया था, बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की जो टाइप है हम इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। अब ऑलमोस्ट आपका बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ है, ऑलमोस्ट मे बी आपकी एक वीडियो और बची है, जो कंसेप्ट लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो में जो भी आपके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के तौर पर हम जो है कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और वहां पर जो है प्रैक्टिस के रूप में उसको टाइम एंड वर्क का जो भी थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है उसमें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सारी की सारी वीडियोस, जिन भी बच्चों ने अभी पीछे का टास्क कंप्लीट नहीं किया है, सारी वीडियोस देखिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। अगर आप शुरुआत से सीरीज से सीक्वेंस से, जो भी स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताइए आपको सेशन कैसा लगा। जिन बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है वो पीछे की वीडियोज स्टार्टिंग से जरूर देखें। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, अगर आपको परेशान करता है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। वेदर दे आर आस्क इन एनी वेरियस एग्जाम्स ऑफ वनडे, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे गए जो आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रोंग होती है या होती चली जाती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप आपका जो लेवल है और माइंड का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है, दिमाग खुद से खुल जाता है और आप जो है नेक्स्ट लेवल पर सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूटी और सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, जल्दी से यहाँ तक कि आप प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन हैव ए नाइस डे।